जय श्री कृष्णा। मैरिज सीरीज को आज हम और आगे बढ़ाएंगे और आज हम बात करने वाले हैं टेक्निक नंबर 7 एंड 8। इन प्रीवियस क्लासेस में मैंने जो मैरिज से रिलेटेड टेक्निक्स दी थी वो 6 डिफरेंट टेक्निक्स में अभी तक दे चुका हूँ। आज मैं टेक्निक नंबर 7 और 8 की बात करूँगा। तो टेक्निक नंबर 7 है बेस्ड ट्रांजिट ऑफ मार्स। तो ट्रांजिट ऑफ मार्स से हम किस तरीके से पिन पॉइंट करेंगे कि नेट की मैरिज कब होगी। जैसा मैं प्रीवियसली ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मेरे जितने भी फॉर्मूले हैं ये बिल्कुल सटीक फॉर्मूले हैं और पूरी रिसर्च पर बेस्ड है। आप सभी फॉर्मूलों को देख लें एक बार और फिर चार्ट के अंदर 2 या 3 फॉर्मूले आप यदि लगाते हैं और वो तीनों फॉर्मूले फिट बैठ जाते हैं तो डेफिनेटली नेट की मैरिज उसी डेट पे होने वाली है। अराउंड 15 टेक्निक्स में देने वाला हूँ। तो नाउ टेक्निक नंबर 7 की बात करता हूँ, दैट इज बेस्ड ऑन द ट्रांजिट ऑफ द मार्स। तो मार्स रोल इन मैरिज, तो आपको क्या देखना है, मेनली 3 पैरामीटर्स जो देखने हैं आपको, बड़ा सिंपल है। आपको चार्ट के अंदर मार्क करना है उपपद लग्न। फर्स्ट वन मार्क करना है उपपद लग्न, और उपपद लग्न लॉर्ड आप मार्क कर लीजिए। ट्रांजिट का मार्स उपपद लग्न को एस्पेक्ट करे या उपपद लग्न को लॉर्ड को एस्पेक्ट करे, दैट इज द कॉम्बिनेशन नंबर ए। कॉम्बिनेशन नंबर 2 है ट्रांजिट मार्स उपपद लग्न या उपपद लग्न लॉर्ड के ट्राइन में हो, त्रिकोण में हो, उससे पहले 5वें या 9वें भाव में हो, तभी भी नेट की मैरिज हो जाएगी। थर्ड वन कॉम्बिनेशन, ट्रांजिट मार्स एस्पेक्ट करे नेटल जुपिटर को, नेटल मतलब कुंडली के अंदर जहां जुपिटर है उसे, या नेटल मार्स को, कुंडली के अंदर जो मार्स है उसे, या दोनों को एस्पेक्ट करे, तभी भी नेट की मैरिज हो जाएगी। तो ये 3 कॉम्बिनेशन में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन यदि मीट करता है तभी भी नेटिव की मैरिज हो जाएगी। एक से ज्यादा कॉम्बिनेशंस हैं तो उतनी ही श्योरिटी हो जाएगी कि मैरिज उसकी होने ही वाली है। अब इनको निकालने के लिए हमें क्या क्या पैरामीटर चाहिए, एक तो हमें उपपद लग्न चाहिए, उपपद लग्न लॉर्ड चाहिए। तो उपपद लग्न हम यहाँ पे निकालते हैं। 12th हाउस का जो पद होता है उसे उपपद बोलते हैं। 12th हाउस में यहाँ पर 11 साइन है। तो उपपद लग्न कैसे निकालते हैं, प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने एक्सप्लेन किया है, फिर बता रहा हूं। इस 11 साइन से इसके लॉर्ड तक काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7, ये लॉर्ड रहा 11 साइन का, 7 हो गया। अब लॉर्ड से फिर उतने ही नंबर आप काउंट करिए जितना आपने इसके साइन से लॉर्ड तक काउंट किया। 7 आया, फिर मैं यहां से काउंट करूंगा 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 11 साइन खुद ही उपपद लग्न हो गया। तो यहां पर उपपद लग्न 11 साइन है। अब उपपद लग्न लॉर्ड डिसाइड करूंगा, तो उपपद लग्न 11 है, तो इसका लग्न लॉर्ड सैटर्न हो गया, ये मैंने ऑलरेडी मार्क किए हुए हैं। तो हमने उपपद लग्न और उपपद लग्न लॉर्ड निकाल लिया। अब ट्रांजिट में मार्स की पोजीशन देखेंगे जिस डेट को मैरिज होने वाली है। तो जिस नेटिव का ये चार्ट है उसकी डिटेल में यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं, ये केवल एक्सप्लेन करने के लिए लिया हुआ है मैंने। वेरिफिकेशन के लिए आप कोई भी चार्ट लेकर इसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो उस दिन जब इसकी मैरिज हुई तो ट्रांजिट में मार्स स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि में ट्रांजिट कर रहा था। तो वृश्चिक राशि का मार्स लिया मैंने। अब मैं देखता हूं मेरा कोई पैरामीटर यहां मीट करता है नहीं करता है। इस नेटिव की मैरिज उसी डेट को हुई है, ये कंफर्म है। तो यहां से मैं देखता हूं ये 1 2 3 4 उपपद लग्न को एस्पेक्ट कर रहा है, पैरामीटर 1 मीट कर गया तो इसकी मैरिज हो जाएगी। दूसरी चीज देखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां से दूसरी कंडीशन उपपद लग्न लॉर्ड की सेटिस्फाई नहीं हो रही, मगर उसके होने की जरूरत भी नहीं है। यहां से मैं देखता हूं उपपद लग्न से मार्स का जो पोजीशन देखते हैं हम, तो मार्स की पोजीशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, मगर कोई कंपलसरी नहीं है कि सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो। थर्ड वाली कंडीशन पे देखता हूं कि ट्रांजिट मार्स एस्पेक्ट नेटल जुपिटर मार्स और बोथ। तो यहां से हम काउंट करते हैं
तो ट्रांजिट मार्स को देखते हैं हम। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये मार्स और जुपिटर दोनों को एस्पेक्ट कर रहा है। इसमें नेटल मार्स और जुपिटर दोनों को एस्पेक्ट कर रहा है। तो कंडीशन ए एंड सी मीट कर गई, दो कंडीशन मीट कर गई, इस नेटिव की मैरिज होने के 80% से ऊपर चांस हो गए उसी डेट पर। ये मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूं, इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन मीट करती है तो भी नेटिव की मैरिज हो सकती है। तो अभी मैंने आपको बताया कि मार्स के ट्रांजिट के बेस पर हम डेट ऑफ मैरिज किस तरीके से पिन पॉइंट करेंगे। आप इसको अपने चार्ट्स पे एनालाइज करें, जिन नेटिव्स की डेट पता है आपको उस पर एनालाइज करें, आपको पता चलेगा ये बहुत ही सटीक, अराउंड 80% केसेस में ये टेक्निक अप्लाई होती है और हम मैरिज पिन पॉइंट कर पाते हैं। अब मैं नेक्स्ट जो टेक्निक बताऊंगा वो जेमिनी बेस्ड है और ये 100% चार्ट में लगेगी। एक भी चार्ट ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने अराउंड ये 250 चार्ट्स पे अप्लाई किया है, ये 100% चार्ट पे लगने वाली है टेक्निक। ये चर दशा पर बेस्ड है। तो चर दशा हम कैसे निकालते हैं, जेमिनी चर दशा कारक कैसे निकालते हैं, उसके लिए आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। पूरी एक सीरीज है और मैं यहाँ पे बता देता हूँ जेमिनी में कैसे प्रेडिक्शन करते हैं, उस पर मैं एक सीरीज अभी लेके आने वाला हूँ। आप मेरे वीडियोस वॉच करते रहिए और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इंफॉर्मेशन रेडीली अवेलेबल हो। अब हम देखते हैं कि चर दशा के बेस पर मैं किस तरीके से, ये नेक्स्ट टेक्निक है जिसको टेक्निक नंबर 8 मैं नंबर यहां पर दे रहा हूं। टेक्निक नंबर 8 देखिए, इसमें सबसे पहला काम आपको करना है चर दशा फाइंड आउट करना है। तो चर दशा और अंतर दशा दोनों निकाल लीजिए, प्रत्यंतर दशा की नीड नहीं है। तो चर दशा कैसे फाइंड आउट करना है उसके लिए आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। तो चर दशा आपने फाइंड आउट कर ली। अब क्या करना है आपको, चर दशा जो राशि है, चर दशा राशि दशा होती है, वो मैच करनी चाहिए उपपद लग्न, उपपद लग्न लॉर्ड से। मैचिंग का मतलब यह है या तो वो सेम उपपद लग्न की दशा हो या एटलीस्ट उसे एस्पेक्ट कर रहा हो, या उपपद लग्न लॉर्ड जहां पे बैठा है उसकी दशा है वो, या उसे एस्पेक्ट कर रहा है। दूसरा कॉम्बिनेशन है चर दशा जिस भी राशि की है वो एस्पेक्ट करना चाहिए नेटल जुपिटर ऑब्लिक सैटर्न ऑब्लिक मार्स। तो ये मैं पहले क्लैरिफाई कर देता हूं, एक प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था, उन्होंने इसको गलत लगा लिया। तीनों को नहीं एस्पेक्ट करेगा वो, इन तीनों में से किसी एक को, दो को या तीनों को एस्पेक्ट करेगा, तभी भी ये कंडीशन मीट कर जाएगी। फोर्थ वन पॉइंट है चर दशा राशि मैच करनी चाहिए। ये आपका आरूढ़ लग्न और आरूढ़ लग्न लॉर्ड है, ध्यान रखना। आरूढ़ लग्न और आरूढ़ लग्न लॉर्ड का मतलब जो लग्न का पद होता है उसे हम पद लग्न या आरूढ़ लग्न बोलते हैं। वो आपकी चर दशा राशि इन दोनों से भी मैच करे। मैच करने का हम पे मतलब है उसी आरूढ़ लग्न की या तो दशा हो जाए या उसे एस्पेक्ट कर रही हो राशि। यहाँ पे जो एस्पेक्ट यूज करना है मैं फिर क्लैरिफाई कर देता हूं, ये सब कुछ जेमिनी पे बेस्ड है। पाराशरी का इसमें कोई भी कंसेप्ट है नहीं एक भी। तो अब जेमिनी एस्पेक्ट ही लगाएंगे और उसी के बेस पर हम इसको देखेंगे। और यहाँ पर जो भी आपका हमने उपपद लग्न लिया या पद लग्न लिया, ये भी जेमिनी का ही कंसेप्ट है। तो एक पर्टिकुलर ये चार्ट दिया हुआ है, इसमें मैं लगाकर बताता हूँ। इस चार्ट में सबसे पहले हम उपपद लग्न फाइंड आउट करेंगे, उपपद फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए 12th हाउस के पद को उपपद बोलते हैं। 12th हाउस में 2 साइन है, इसका हम उपपद निकालते हैं। तो इसके साइन से इसके लॉर्ड तक मैं काउंट करूंगा, वो यहाँ बैठा हुआ है तो मैं काउंट करूंगा तो एक 12 आएगा, आप काउंट कर लेना, इट इज 12। तो इसके लॉर्ड से फिर 12 हम काउंट करेंगे उपपद निकालने के लिए, तो वो यहाँ पर जाकर आएगा। यहाँ से मैं 12 काउंट करूंगा ऐसे, तो वो यहाँ पे आएगा। तो ये उपपद लग्न पता चल गई मुझे। उपपद लग्न इज 12, दैट इज पाइसेस। उपपद लग्न लॉर्ड जुपिटर है, वो ये बैठा हुआ है। मैंने उपपद लग्न लॉर्ड मार्क कर लिया। तो 2 चीजें पता चल गई जिनकी जरूरत थी, उपपद लग्न और उपपद लग्न लॉर्ड। अब तीसरी चीज मैं पता करूंगा आरूढ़ लग्न। तो आरूढ़ लग्न होगा आपका, इसकी लग्न में 3 साइन है, इससे इसके लॉर्ड तक काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब लॉर्ड से फिर 9 काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आपका लिब्रा या तुला राशि आरूढ़ लग्न हो गई। और आरूढ़ लग्न लॉर्ड, इसका लॉर्ड जो है शुक्र या वीनस हो गया। ये सभी मैंने मार्क कर लिए हैं यहाँ पर।
चर दशा कैसे निकालते हैं वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर नहीं रहा हूँ। चर दशा का मैंने पहले ही कहा है कि मैं 2-3 वीडियो अपलोड किए हुए हैं। पूरी जेमिनी की पूरी सीरीज है, आपको सब चीज़ें वहाँ पे बड़ा इजीली अवेलेबल मिलेंगी, तो वो आप देख सकते हो। पूरा एक प्ले लिस्ट है, उसमें जेमिनी के वीडियोज वॉच करिए तो आपको जेमिनी से रिलेटेड सारी एस्ट्रोलॉजी 2 या 3 घंटे में सीखने में मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने कहा था आपको राशि दशा निकाली, तो राशि दशा जिस टाइम इस नेटिव की मैरिज हुई थी वो पाइसेस या मीन राशि की दशा थी जिसका लॉर्ड है जुपिटर, और अंतर दशा एक्वेरियस की थी या जिसे हम बोलते हैं कुंभ राशि जिसका लॉर्ड है शनि। अब हम देखते हैं कि हमारे पैरामीटर मैच करते हैं या नहीं करते हैं। इस पर्टिकुलर टेक्निक को 100% चार्ट पे अप्लाई करके मैंने देखा और सभी चार्ट पे लगती है, इसलिए आप इसे जरूर अप्लाई करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें यदि कहीं नहीं लगती है तो वो चार्ट मेरे पास भेजें, फिर मैं उसको एनालाइज करूंगा। तो देखिए क्या होगा, पाइसेस लग्न है तो ये देखिए कंडीशन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होगी कि ये उपपद लग्न की ही दशा है। फिर एस्पेक्ट की हम बात करेंगे, उपपद लगने की दशा होगी, पहली कंडीशन अपने आप सेटिस्फाई होगी। फिर कह रहा है चर दशा राशि एस्पेक्टिंग मेटल जुपिटर सैटर्न और मार्स, तो चर दशा ये है। अब हम देखते हैं कि ये किसी को एस्पेक्ट कर रहा है तो यू नो कि ये 12 साइन है, तो जो राशियों का एस्पेक्ट होता है ये द्विस्वभाव राशि है या डुअल राशि है, सभी डुअल राशि को एस्पेक्ट करेगी। तो ये राशि आपके 3, 6, 9 इन सभी को एस्पेक्ट करेगी। तो ये देखिए इसको सैटर्न को एस्पेक्ट कर रही है, तो ये दूसरी कंडीशन भी यहाँ पर सेटिस्फाई होगी। तो पहली कंडीशन ये सेटिस्फाई होगी, ये उपपद लगने पे खुद ही उसी पे आ रही है, और फिर ये दूसरी कंडीशन होगी सैटर्न को एस्पेक्ट कर रही है। अब तीसरी कंडीशन को भी हम ट्राई देख करते हैं कि वो करती है नहीं। दशा राशि 12 है, तो 12 आरूढ़ लगने को भी एस्पेक्ट नहीं कर रही है और ना ही आरूढ़ लगने लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रही है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। मगर फिर मैंने देखा अंतर दशा इसकी हमने देखी तो वो एक्वेरियस और 11 साइन की थी। तो 11 साइन जो एक्वेरियस है वो आपको इससे भी एस्पेक्ट कर रहा है और इसे भी एस्पेक्ट कर रहा है। 11 साइन स्थिर राशि है, फिक्स राशि है, वो सभी चर राशियों को एस्पेक्ट करेगी एक्सेप्ट टू 10। मकर राशि के अलावा जो 11 जो आपकी है स्थिर या फिक्स राशि, वो सभी चर या आपकी मूवेबल साइन को एस्पेक्ट करेगी। तो 11 साइन 10 के अलावा वो एस्पेक्ट करेगा 1 को, 4 को, 7 को। तो देखिए आरूढ़ लग्न लॉर्ड और आरूढ़ लग्न को ये एस्पेक्ट कर रहा है। ऑल 3 कंडीशंस इसमें मीट हुई है और इस नेटिव की मैरिज हो गई है। आप लोग ये जो भी मैंने दोनों कंसेप्ट दिए हैं अपने चार्ट्स पर और अपने जो भी आपके क्लाइंट्स आते हैं उनके चार्ट्स पर लगाएं, आपको बिल्कुल मैरिज की सटीक भविष्यवाणी करने में हेल्प मिलेगी। और मेरी टेक्निक्स आप लगाइएगा, ये बहुत रिसर्च करके मैंने निकाली हुई है। तो अभी मैं 8 पे पहुंचा हूं, अराउंड 15 टेक्निक्स मैं बताऊंगा और बहुत छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जिनमें आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। आप थोड़ा अपना माइंड अप्लाई करेंगे, आपको बिल्कुल सटीक मैरिज की जानकारी मिलेगी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। पसंद आया तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण, नमस्कार, धन्यवाद।